हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 42 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है, पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में, बाद में मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो अस्तर का फैब्रिक मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है 80 सेंटीमीटर। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 15 इंच, जो नॉर्मल ब्लाउज होता है वही मैंने मेजरमेंट लिया है। तो मैंने बैक पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच रखा है और शोल्डर है 6.5 इंच और आर्म होल है 6.5 इंच। जितना मैंने शोल्डर रखा है इतना ही आर्म होल भी रखा है 6.5 इंच और चेस्ट है 42 इंच। 42 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच, मतलब 10.5 इंच। तो मैंने 10.5 इंच में इस तरह से एक मार्किंग कर दिया और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। अभी उसको सीधा मार्किंग कर दूँगी और कमर के लिए मैंने अभी मतलब नहीं लिया है, सीधा करके लिया है, बाद में कमर के लिए सिलाई कर लूँगी फिटिंग के टाइम में। और बैक पार्ट में आर्म होल गुलाई के लिए 1.5 इंच ले लिया। आप लोग हर साइज़ की ब्लाउज में आर्म होल गुलाई के लिए बैक पार्ट में 1.5 इंच ले लेना। और जो आर्म होल है, आर्म होल मिडिल से गुलाई का शेप देना पड़ता है। तो मेरा गुलाई का शेप देना हो गया है। अभी नेक का चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच, मतलब नेक का वेट मैंने 2.5 इंच रखा है। और जो बैक नेक है, बैक नेक का डीप मैंने 10 इंच रखा है। आप लोग चाहे तो उससे डीप भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने सिंपल 10 इंच ही रखा है और बैक साइड में सिंपली नेक डिज़ाइन दिया है। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है मार्किंग करना। अभी कटिंग कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में नहीं आए तो कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकती है। तो आप लोगों का कमेंट का मैं ज़रूर आंसर दूंगी। तो मैंने जो बैक पार्ट है वो सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है, आप लोग देख सकती हो। तो मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है कटिंग करना। और मैं अभी कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का लेंथ मैंने 16 इंच रखा है, क्योंकि 1 इंच ज़्यादा रखा है। नीचे बेल्ट होता है ना, बेल्ट में नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा है फ्रंट पार्ट में। और शोल्डर जितना था मैंने इतना ही ले लिया, मतलब 6.5 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल भी 6.5 इंच ले लिया है। और चेस्ट है 42 इंच। 42 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10.5 इंच, मैंने ले लिया है इसी तरह से। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो उसको भी इसी तरह से मार्किंग कर दूँगी। और फ्रंट साइड में आर्म होल गुलाई के लिए लेना पड़ता है 1 इंच। मैंने इस तरह से 1 इंच ले लूँगी आर्म होल गुलाई के लिए। और जो आर्म होल होता है, आर्म होल मिडिल से इस तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है। और नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है और फ्रंट नेक का डीप मैंने रखा है 6.5 इंच। और अभी इसको गुलाई का शेप दे रही हूँ। और 1 इंच इस तरह से, जो मैंने 6.5 इंच रखा है इससे ऊपर 1 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और ऊपर से 11.5 में मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। ये बेल्ट के लिए है, नीचे जो रह गया है वो बेल्ट के लिए होगा, नीचे का पार्ट। और कटोरी के लिए ले लूँगी 7 इंच। कटोरी के लिए मैंने 7 इंच ले लिया है। और जो गुलाई है, गुलाई से तिरछा करते हुए मैंने 2.5 इंच लिया है। और जो नेक है, नेक के ऊपर मैंने 1 इंच ले लिया था पहले ही। तो अभी तीनों मार्किंग को इसी तरह से गुलाई का शेप दे देना पड़ता है, मतलब जो कटोरी होता है कटोरी का मैंने शेप दे दिया। और जो मैंने 7 लिया था कटोरी के लिए उसको हाफ करते हुए मैंने और एक मार्किंग कर दिया। और ये साइड से 3 इंच और ये साइड से भी 3 इंच इस तरह से लेना पड़ता है। और मिडिल में 2.5 इंच लिया है। अभी तीनों मार्किंग को
इस तरह से जुड़ना है। ये मतलब ये सूत्रों के अनुसार होता है। हर साइज में 3 इंच और मिडिल में 2.5 इंच लेना पड़ता है। और बेल्ट का ऊपर तक मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा जो कटोरी है मतलब फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है मार्किंग करना। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इसमें छोटा सा पिन भी लगा लूँगी कि फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए इसलिए। तो धीरे धीरे करते हुए जो फ्रंट पार्ट है वो भी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं एक एक पार्ट को बहुत ही ध्यान से कटिंग कर रही हूँ। आप लोग भी ध्यान से कटिंग करना। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे ही मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मुझे सिर्फ कटोरी का बड़ा करना है और दूसरा पार्ट नहीं। तो मैं अभी कटिंग करूँगी स्लीव, बाद में कटोरी कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले लेना है। तो मेरा मेजरमेंट में आया है 10 इंच। तो स्लीव के लिए आप लोग हमेशा ही 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना है। तो स्लीव के लिए मैंने 4 फोल्ड में जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने ले लिया है। और स्लीव का जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच रखा है। आप लोग चाहे तो कम ज़्यादा रख सकती है स्लीव का लंबाई। तो मैंने सिर्फ 7 इंच रखा है। और जितना 7 इंच में रखा है उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर दिया मैंने। और ये साइड से 2 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया। और ऊपर से इस साइड में 1.5 इंच इस तरह से और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से जुड़ दूंगी और जो स्लीव होता है स्लीव का शेप दे दूंगी। आप लोग इसी तरह से स्लीव का कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो स्लीव है वो परफेक्ट तरीके से कटिंग होती है और बहुत ही आसान है कटिंग करना उससे। और मुहूरी है 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। तो मेरा जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो ही गया है। आप लोग देख सकते हो अभी मैं कटिंग भी कर रही हूँ। तो मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया है। और फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए इस तरह से काट कर लूँगी। तो स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना पड़ता है। तो मेरा जो स्लीव है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ जो कटोरी है कटोरी को बड़ा करना है। तो मैंने ये फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। अभी किनारे किनारे पे मार्किंग भी कर लूँगी और उसके बाद उसको बड़ा करना है। इस पार्ट को अभी बड़ा कर लूँगी। और जो कटोरी है कटोरी की ये साइड से 1 इंच आप लोग इस तरह से बड़ा कर लेना। और ये साइड से भी 1 इंच बड़ा कर लेना। और ऊपर से 1/2 इंच और ये साइड से भी 1/2 इंच और नीचे से 1 इंच 1.25 इंच आप लोग इस तरह से बड़ा कर लेना है। अभी जैसे जैसे कटोरी है उसकी जैसे ही शेप दे देना है, कटोरी का शेप दे देना है। जैसे जैसे पहले का मार्किंग जैसा था इसी की तरह ही शेप दे देना है। और नीचे से भी 1/2 इंच इस तरह से बड़ा रखते हुए नीचे से भी कटोरी का शेप दे देना है। तो मेरा जो कटोरी है वो मार्किंग करना हो गया है फर्स्ट कटोरी। तो उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग भी वैसे ही कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे सेम कटिंग करेंगे तो आप लोगों का ब्लाउज़ भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मेरा जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना हो गया है। अभी सेकंड कटोरी को भी कटिंग कर लूँगी। तो सेकंड कटोरी के लिए जो मेरे पास अस्तर का फैब्रिक है बहुत ही कम था तो उसको मैंने जॉइन कर लिया है। और जो फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी को इसी तरह से मेजरमेंट कर लेना है। तो मेरा आया है 9.5 इंच। तो मैंने 9.5 इंच में ही इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया 9.5 इंच। और उसका चौड़ाई मैं रखूँगी 4 इंच, 4 इंच चौड़ाई रखूँगी।
और आप लोग हमेशा ही ब्लाउज़ कटिंग करने के टाइम में 2 फोल्ड में ही कुछ मतलब कितना भी पार्ट होता है 2 फोल्ड में ही कटिंग करना पड़ता है। तो ये साइड से मैंने 1 इंच ले लिया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच ले लूँगी इस तरह से। और नीचे से होगा बेल्ट, तो इसी में 1/2 इंच मैंने ले लिया है। तो बेल्ट का शेप देने के लिए नीचे से मैंने 1/2 इंच ले लिया है। और जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इसी तरह से बैठाते हुए आप लोग कटिंग करेंगे तो जो कटोरी होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से कटोरी बन जाती है। मतलब कटोरी का शेप बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से आप लोग कटिंग करेंगे तो कटोरी का शेप बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरा जो कटोरी है वो भी कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो। फर्स्ट कटोरी को इस तरह से बैठाना है, उसके बाद सिलाना है। तो मेरा कटोरी भी कंप्लीट हो गया है, एक एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में मैं कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करके रखना है, मतलब 2 फोल्ड करके रख कर कटिंग करना पड़ता है। तो जो मैंने अस्तर का फैब्रिक है उसको इस तरह से बैठाऊंगी, एक एक पार्ट को इसी तरह से बैठाना है। और जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा रखते हुए कटिंग करना है। आप लोग हमेशा ही मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो सिलाने में बहुत ही आसानी होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो लोग ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहती है आसान तरीके से और फिनिशिंग से, वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फेसबुक पेज में भी ऐसे वीडियो बहुत ही डाला है। आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकती है फेसबुक पेज में भी, और मेरी यूट्यूब चैनल में भी हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अपलोड है। तो मैंने एक एक पार्ट को इसी तरह से काट कर लिया है। अभी मैं मशीन पे चली आई, तो एक एक पार्ट को जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लूँगी किनारे किनारे पे। तो आप लोग सिलाने के पहले इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए चेक करते हैं, उसके बाद सिलाना, नहीं तो कभी भी उल्टा पुल्टा हो जाती है तो उसके बाद सिलाई खुलने में बहुत ही दिक्कत आ जाती है। तो दोनों पार्टों को इस तरह से बिछाते हुए चेक करते हैं, उसके बाद सिलाना है। और मेन फैब्रिक में सिलाना नहीं है, जो अस्तर का फैब्रिक है कटिंग किया है उसके किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ इसी तरह से मैं उस पार्ट को भी सिलाई कर लूँगी। तो दोनों पार्ट मैंने सिलाई कर लिया इसी तरह से। उसके बाद मैंने और एक पार्ट दिखा दूंगी, ये पार्ट को भी दिखा दूंगी कैसे सिलाती है। उसके बाद मैं बाकी पार्ट सिलाई कर लूँगी। तो इस पार्टों को भी इसी तरह से मैंने चेक करते हुए सिलाई किया है। दोनों पार्ट एक साथ रखते हुए चेक करते हुए सिलाना है और किनारे किनारे पे सिर्फ सिलाते जाना है, मेन फैब्रिक पे नहीं। तो दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है, आप लोग देख सकती हो। जितना भी पार्ट है सारे पार्टों में जो अस्तर का फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ मैंने जोड़ लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारे पार्टों से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। ये आप लोग देख सकती हो एक एक पार्ट कितना अच्छी तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर लिया है, और मेन फैब्रिक के साथ कितना अच्छी तरह से मैंने अस्तर का फैब्रिक जोड़ भी लिया है। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में नेक का फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी ले लिया है। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते जाऊंगी और नेक की किनारे किनारे पे जैसा मैंने नेक लिया था उसके किनारे किनारे पे सिलाई करते जाऊंगी। नेक की किनारे किनारे छोटा छोटा प्लेट डालना है। इसी तरह से आप लोगों नेक की सिलाई करेंगे तो नेक का जो होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही अच्छा आती है। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है। अभी पीछे मुड़ते हुए मैंने
और एक सिलाई डाल दिया है, मतलब पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर लिया है नेक का। अभी बैक साइड में फिनिश मतलब टेकन देना है, तो टेकन के लिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया है 2 इंच छोड़ते हुए साइड में। तो अभी टेकन दे रही हूँ, और टेकन का लंबाई आप लोग 4-5 इंच रख सकती है बैक नेक के हिसाब से। बैक नेक ज़्यादा डीप है तो 4 इंच रखना, और कम डीप है तो 5 इंच भी रख सकती है टेकन का लंबाई। तो मेरा दोनों टेकन देना हो गए हैं, आप लोग देख सकती हो। अभी नीचे फिनिशिंग देने के लिए भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, अस्तर का फैब्रिक रह गया था तो उसको मैंने छोटा छोटा पीस कर लिया था, तो उसी से मैं नीचे भी फिनिशिंग दे रही हूँ। तो मैंने एक सिलाई डाल दी है, उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दूँगी। जैसे मैं नेक का मतलब नेक के लिए सिलाई किया था ना, इसी तरह से मैं नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। तो नेक में मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला था, तो ये सीधा है ना, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट नहीं डाला है। तो नीचे भी इसी तरह से फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया है, बैक पार्ट हो गया है। अभी कटोरी सिलाऊंगी, तो कटोरी को भी इसी तरह से चेक करते हुए सिलाना। तो कटोरी की दोनों कटोरी को इस तरह से मिलाना है, और किनारे किनारे पे एक एक सिलाई डालना है। मैंने किनारे किनारे पे एक एक सिलाई डाल दिया है। अभी दोनों कटोरी को इस तरह से मिलाना है, जॉइंट टू जॉइंट मिलाना है, और टेकन के लिए मार्किंग कर देना है। तो मैंने टेकन के लिए भी मार्किंग कर दिया है, और अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। पहले मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं किया था, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया था, लेकिन अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल रही हूँ। तो उसके बाद देखना जो ब्लाउज की कटोरी होता है कितना परफेक्ट तरीके से हो जाती है कंप्लीट, तो कितना अच्छा आए है आप लोग खुद ही देख सकती हो। तो दोनों कटोरी को मैंने इसी तरह से सिलाई किया है, और जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग भी कर रही है कटोरी का। और ये जो कटोरी है, कटोरी के साथ ये पार्ट को भी मैं सिलाई कर लूँगी, और दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो मेरा आप लोग देख सकती हो जो थर्ड पार्ट है वो कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ हो गया है। तो इस पार्ट को भी मैंने इसी तरह से लगाऊंगी। तो जो पहले पार्ट था वो मैंने ऊपर से लगाया था, ऊपर से जॉइन किया था, तो नेक्स्ट पार्ट को मैंने नीचे से जॉइन कर रही हूँ, और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। तो मेरा जो सेकेंड पार्ट मतलब थर्ड पार्ट है वो भी लगाना कितनी अच्छी तरह से हो गया है। अभी बेल्ट लगाऊंगी, तो बेल्ट को इसी तरह से उसके ऊपर रखना है और उसके किनारे किनारे पे सिलाई करते जाना है। दोनों पार्टों को मिलाना है और किनारे किनारे पे सिलाई डालते जाना है, और बेल्ट को इस तरह से मुड़ते हुए और एक एक सिलाई डाल देना है किनारे किनारे पे। तो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई डाल दिया था, उसके पास में मैं और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मेरा सिलाई हो गया है, आप लोग देख सकते हो एक पार्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्टों में भी मैं इसी तरह से बेल्ट लगाऊंगी। तो इसी तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। और मेरी YouTube चैनल में और Facebook पेज में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग वीडियो हर साइज़ का। तो जो दोनों पार्ट है वो सिलाना कंप्लीट हो गया है, और जो बैक पार्ट होता है बैक पार्ट को इस तरह से रखना है, और फ्रंट पार्ट के लिए नीचे इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
आप लोग बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो फ्रंट पार्ट होता है वो ज़्यादा लंबाई हो जाती है, क्योंकि आप लोग जो फ्रंट पार्ट होता है बैक पार्ट के साथ जब सिलाई करेंगे, मतलब नीचे जो फ्रंट पार्ट में सिलाई करेंगे तो मतलब चेक करते हैं, उसके बाद बेल्ट सिलाना, तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। आप लोग कभी भी हो जाती है ना, बैक पार्ट सिलाई कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जब फ्रंट पार्ट सिलाई करेंगे तो वैसे कर लेती है, चेक नहीं करते हैं, इसलिए जो फ्रंट पार्ट होता है वो बड़ा हो जाती है। तो अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए मैंने इस तरह से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी ले लिया था, और जो ये जॉइन है कटोरी का, इस जॉइन में एक छोटा सा प्लेट डालना है राइट साइड में। जो राइट साइड का पार्ट होता है, मतलब जिसमें हुक लगाता है, तो इसमें छोटा सा एक प्लेट भी डालना पड़ता है। ये कटोरी के फ्रंट में एक प्लेट डालना पड़ता है, और उसके बाद मैंने और एक सिलाई डाल दिया। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं और एक सिलाई डाल दूंगी। उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ मैं और एक सिलाई डाल दूंगी। आप लोग जब हुक पट्टी लगाएंगे तो बहुत ही ध्यान से लगाना और फिनिशिंग के साथ लगाना, नहीं तो फ्रंट साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना नहीं होगा तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छा नहीं आती है, देखने में अच्छा नहीं होते, और ब्लाउज़ का फिटिंग भी अच्छा नहीं होते। तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छी तरह से फ्रंट साइड में जो हुक लगाना पड़ता है उसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। और ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का जो पार्ट है वो हुक पट्टी के लिए आप लोग 3 इंच का चौड़ाई में ले सकती है। तो मैंने 3 इंच का चौड़ाई में फैब्रिक लिया है, और जो राइट साइड का पार्ट है वो उल्टा करते हुए पहले लगाना चाहिए। अभी उसको इस तरह से और एक सिलाई डाल दूंगी। आप लोग इसी तरह से हुक पट्टी लगाएंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है फ्रंट साइड में बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग होता है, और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, नहीं तो फ्रंट साइड में देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। इसी तरह से आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे तो फ्रंट साइड में देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके ऊपर मैं और एक सिलाई डाल दूंगी। तो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है हुक पट्टी दोनों पार्टों में, और ये दोनों पार्ट आप लोग इस तरह से चेक कर लेना सही तरीके से हुआ कि नहीं। तो मेरा हो गया है। अभी फ्रंट साइड में नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। तो नेक का फिनिशिंग के लिए भी मैंने इस तरह से 1 इंच का जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था उसी से फिनिशिंग दे दूंगी। तो नेक में भी इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई करूँगी, क्योंकि जो नेक का फैब्रिक है वो मैंने उबेर काट नहीं किया था। जो लोग उबेर काट करेंगे वो इस तरह से प्लेट नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन जो लोग उबेर काट नहीं किया है वो लोग छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई करना। तो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा थी। तो पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दिया है नेक में। तो इसी तरह से मैं दोनों नेकों में भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों नेक में मैंने सिलाई कर लिया है, और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है। और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है और शोल्डर सिलाई करना है। तो शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। तो शोल्डर को मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई किया है, और दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी। और जो ब्लाउज़ का लेंथ होता है, जितना नॉर्मली लोगों के लिए 40 साइज़ की ब्लाउज़ होता है उसी के हिसाब से मैंने ये ब्लाउज़ बनाया हुआ है। ये मेरी ब्लाउज़ नहीं है, ये कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो मुझे दिया था 42 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने के लिए, मैं उसी ये बना रही हूँ। तो दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है, और किनारे पे मैंने एक एक जॉइन कर लूँगी, मतलब एक एक सिलाई डाल दूँगी, और फिनिशिंग की सिलाई बाद में डालूँगी। स्लीव लगाने के बाद फिनिशिंग की सिलाई डालूँगी, और दोनों पार्टों को इस तरह से मैंने सिलाई कर लूँगी किनारे किनारे पे। और जितना एक्स्ट्रा भी फैब्रिक रहेगा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक मिला था तो मैंने काट कर लिया है। अभी लगाना है स्लीव। तो स्लीव के लिए मैंने इस तरह से कर लिया है फ्रंट साइड में, और जो स्लीव है स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है, और मिडिल में छोटा सा एक काट लगा लेना है।
क्योंकि आप लोग हमेशा ही स्लीव मिडिल से लगाना। इस तरह से जो शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल होता है और स्लीव का मिडिल होता है, दोनों इस तरह से मिलाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाना है। आप लोग स्लीव इसी तरह से सिलाई करेंगे तो जो स्लीव होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है। मतलब छोटा बड़ा नहीं होता है स्लीव, कभी भी होता है ना, छोटा हो जाती है, बड़ा हो जाती है, बैक साइड में झूल आ जाती है। तो इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई होगा स्लीव। तो मैं दोनों स्लीव को इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जो स्लीव होता है वो मैं सिलाई कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो 1/2 इंच से कम भी मार्जिन रखते हुए सिलाई कर सकती है, कोई बात नहीं। तो मैंने स्लीव सिलाई कर लिया है। तो इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव को सिलाई कर लूँगी। ये साइड में भी स्लीव सिलाई कर लिया है। अभी जो फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ का जितना चेस्ट है, चेस्ट को 2 फोल्ड करना है और सिलाते, मतलब इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और जितना चेस्ट है, चेस्ट को भी 2 फोल्ड करना है और मार्किंग कर लेना है। और जितना मुहूरी है इतना भी मार्किंग कर लेना है। उसके बाद सीधा मार्किंग कर लेना है और फिटिंग के लिए सिलाई करना है। तो मैंने जितना चेस्ट, वेस्ट था, मुहूरी था, इतने में इस तरह से सीधा मैंने मार्किंग कर लिया है और एक एक सिलाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। तो मैंने सिलाई कर लिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था स्लीव का, वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। दोनों साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से हो गया था तो मैंने कटिंग कर लिया है। तो फिटिंग के लिए मैंने और एक सिलाई डाल दिया है, 2 सिलाई डाला है फिटिंग के लिए। तो मेरा जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है और ये है बैक पार्ट। और आप लोग बिलीव नहीं करोगी, जो मेरा ब्लाउज़ है उसका फिनिशिंग कितना अच्छा आई है। और फ्रंट साइड में जो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग हो रही है और स्लीव भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुआ है। तो ये है फुल ब्लाउज़। सो आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।